हाँ नमस्कार, मैं हूँ गिरीश भट्ट, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से 8वीं कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था सुभाषितानी हमने पाठ पढ़ा था। अभी उसका अगला उसी तारतम्य में अगला लेसन है अपना। कहानी है एक छोटी सी, बिलसी वाणी न कदापि में श्रुदा है। बिलसी ने बिलसी वाणी यानी गुफा की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय यंत्र काकोलूयम से संकलित है और इसके लेखक विष्णु शर्मा है, जिसमें 5 खंड है और इसमें पशु पक्षियों पर आधारित ही वो कहानी है, जिसके माध्यम से हमको उसमें कुछ न कुछ सीखने की शिक्षाप्रद जो है वो बातें बताई गई है। तो इस कहानी में कस्मिश्च वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ च किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। और वो इधर उधर आहार के लिए घूम रहा था। सूर्यास्त समय एक महती गुफा दृष्टवा सह। सूर्यास्त के समय उसे एक गुफा दिखाई देती है। अचिंत्यत, और वो सोचता है नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगच्छति, कि अवश्य ही इस गुफा में कोई न कोई रात्रि के समय कोई जीव आएगा और मैं उसको मार के खाऊंगा। अत्र तैव निगुणो भूत्वा तिष्ठामि इति। यह सोच करके वो उसमें छुपकर बैठ जाता है। निगुणो ने छुपकर, भूत्वा होकर, छुपकर, तिष्ठामि बैठ जाता है। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत। इसी समय में कुछ ही समय में जो है वो शृगाल, दधिपुच्छ नामक एक शृगाल यानी सियार जो है वो आ जाता है। सच यावत पश्यति, और वो देखता है सिंह पद पद्धति, शेरों के पंजों के निशान गुहायां प्रविष्ट दृश्यते। गुहा में प्रविष्ट होते हुए उसे दिखे। न च बहिरागत, और वापस बाहर आते हुए नहीं दिखे। शगाल अचिंत्यत, अहो विनष्टोस्मि, अभी तो मेरा नुकसान हो जाता, मैं कष्ट में फंस जाऊंगा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, कि अवश्य इसके अंदर सिंह बैठा है। और वो सोचता है तत्किम करवाणी, अब अपने को क्या करना चाहिए। वह चिंतित सोचता है, वो दुरस्त है कर्तुम आरब्ध, और दूर जाकर बोबिल किम न स्मरसी, क्या तुम्हें, अरे गुफा करके गुफा को वो आवाज लगाता है, क्या तुम्हें याद नहीं। यन्मान तपस समय करतोस्ति यदा हम, कि जब भी मैं आऊं तब मैं तुम मुझे पुकारो। भयत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वमं अकारष्यसि। यदि जब भी मैं बाहर से आऊं तो तुम मुझे बुलाओगी, तभी मैं प्रविष्ट करूंगा, आऊंगा। यदि तो माम न आव्यासी तरी अहम द्वितीय बिलेश्वर यास्यामि इति। अगर तुम मुझे पुकारोगी नहीं तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा अचिंत्यत, यह सुनकर वो शेर ने सोचा नूनमेषां गुहा स्वामिन सदा समाहन करोति, कि अवश्य ही ये गुफा जो है वो अपने स्वामी का आह्वान करती होगी, उसको पुकारती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय के कारण ये कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साध्वीद्वदम उच्यते, इस प्रकार से वो कहता है भय संत्रस्त मनसास्त पादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत। अर्थात कि भय से ग्रसित होने पर हाथ पैर
की क्रिया, हाथ पैर क्रिया करना बंद कर देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं जब किसी भय से ग्रसित हो जाते हैं, और वाणी भी जो है वो कंपित हो जाती है, वाणी भी बोलने में भी लड़खड़ाहट आती है। तदाहम अहस्य आहरणम करोमि, तो शेर ने ये सोचा कि गुफा की ये हालत है, ये स्थिति है, इसके कारण से वो बोल नहीं रही है, इसलिए अब मैं बोलता हूँ। और एवं स बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, मैं उसे पुकारता हूँ, जैसे ही वो अंदर आएगा और मैं उसे खा लूँगा। इत्यम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आहवनाम करोत, और यह सोचकर उसने जो है वो जोर से आह्वान किया शृगाल का। सिंह से उच्च गर्जनम, शेर जोर से दहाड़ा तो उसकी गुफा के अंदर जो प्रतिध्वनि हुई, गूंज हुई। उच्च शृगाल हयत अन्य अन्यपि पशु भयभीता, और आसपास के जो दूसरे जीव जंतु थे वो भी भयभीत होकर के और भाग गए। अपवन शगालोपि तत् दूरम पलायन, और यह सोच करके शगाल भी दूर चला गया और बोलता है अनागत यश कुरुते सशोभते, जो आने वाले कष्ट के बारे में नहीं सोचता है, सशोचिते यो न करो त्यागतम, और होता है उसे दुख उठाना पड़ता है, और जो सोच लेता है उसे किसी प्रकार से दुख उठाने की आवश्यकता नहीं होती। वनेस्त्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता, कभी भी मैंने अपने बिल की वाणी नहीं सुनी। तो ये छोटी सी कहानी थी सूझबूझ की, कि किस प्रकार से कष्ट आने पर जो है वो किसी मुसीबत आने पर प्रत्युत्पन्न मति, मतलब तुरंत निर्णय लेने की क्षमता कैसे होती है, सूझबूझ से उससे बचा जा सकता है। तो इस कहानी के अंदर हमने ये सीखा है कि किस प्रकार से सियार ने जो है वो अपनी सूझबूझ दिखाई और उसने अपना जीवन बचा लिया। तो धन्यवाद। इसमें आपके प्रश्न उत्तर भी आपको दिए हुए हैं पीडीएफ में, और ये कहानी भी है, उनको देखिएगा। ओके।